दोस्तों साल 2025 आप सभी को मालूम होगा। इस साल 2025 में एक अलग से काडर बनाया गया BEO को ख़त्म कर, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का ये काडर ख़त्म करके एक नया काडर बनाया गया AEDO यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसका एग्जामिनेशन 935 पदों पे BPSC लेने वाली है। इसी क्रम में दोस्तों विद्यालय सहायक और विद्यालय प्राचार्य के संबंध में भी नियम कानून बनाए गए और नया नियमावली जारी किया गया। 2025 में ही विद्यालय सहायक के लिए भी, विद्यालय प्राचार्य के लिए भी नया नियमावली जारी किया गया। उसमें बोला गया कि भाई इस पद पे फ्रेश बहालियां होंगी। रीज़न बीइंग, बिहार में जितने भी स्कूल हैं उनमें बहुत हार्ड शॉर्टेज है प्राचार्य और सहायक के पद के लिए, ठीक है, और उस पद पे बहुत बड़े मात्रा में भर्ती होने जा रहा है। अभी आप सभी जान रहे होंगे कि विधानसभा में सत्र चल रहा है, सेशन कंटिन्यूसली विधानसभा में, बिहार विधानसभा में चल रहा है, और इसी सेशन को एड्रेस करते हुए शिक्षा मंत्री सुशील कुमार के द्वारा अपडेट ये किया गया है। कुल मिलाकर 45,000 प्लस पदों पे ये भर्ती आपको आने जा रही है। एजेंसी होने वाली है बिहार SSC। सो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट्स और न्यूज़ मिशन कंपटीशन आपको टाइम टू टाइम देता रहता है। टेलीग्राम चैनल अब तक नहीं ज्वाइन किए हैं, कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारे अपडेट्स PDF, करंट अफेयर्स मैगजीन, ये सब का वहाँ पे हम लोग फ्री में देते हैं, और एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स भी टाइम टू टाइम वहाँ पे मिलता रहता है। ज्वाइन करिएगा, आपका फ़ायदा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी है। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से ये पूरा का पूरा जो मामला है सबसे पहले नियमावली के माध्यम से जानेंगे, फिर ऑफिशियल न्यूज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। दोस्तों एक बार आज के इस अखबार के खबर के ऊपर दोस्तों इस अखबार के खबर के ऊपर में आप लोग एक बार नज़र डालिए, और यहाँ पे देखिएगा ये वाला खबर काम का है हमारे अभी, जिस पे हम लोग ये बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में देखिए 45,000 प्राचार्य और 935 AEDO की नियुक्ति जल्द होगी। अब इसके ऊपर एक बार खबर देख लेते हैं, फिर हम लोग कैसे क्या नियमावली रहेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा ये भी हम लोग डिटेल में जान लेंगे। देखिए, विभाग ने नौकरी की नियुक्ति की आस लगाए हुए लोगों के लिए मंगलवार को बिहार विधानसभा के बजट सत्र में 11वें दिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने शिक्षा विभाग में परिचारी के पद पर 45,000 और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद पर 935 नियुक्तियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि परिचारी और विद्यालय कार्यालय सहायक की नियुक्ति कार्यालय कर्मचारी चयन आयोग से होगी। गोरेया कोठी विधायक देवेश कांत के सवाल पर जो है शिक्षा मंत्री ने ये जवाब दिया है। तो आपने इस चीज़ को क्लियरली देख लिया, यहाँ पे प्रॉपर शिक्षा मंत्री के द्वारा, सुनील कुमार जी के द्वारा इसको मेंशन कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया है। अब नियमावली के माध्यम से भी हम लोग सारा टर्म कंडीशन समझ लेते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, देखिए CGL 4 BSO इंटर लेवल दरोगा, इसमें प्रोविजन दरोगा यानी मद निषेध दरोगा और स्पेशल दरोगा जो 498 पदों पे आया हुआ है, वो सब इसमें इंक्लूड है। उन सब का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया जाता है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का खासियत, ग्रुप का खासियत ये है कि ये सभी परीक्षाओं के PT और मेंस, इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये वैलिड रहेगा, यानी दोनों ही PT और मेंस का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। साथ ही साथ इस ग्रुप के अंदर में AEDO का भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। AEDO का लगभग 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पे दे दिया हुआ है। वैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रत्येक परीक्षा के लिए 150 प्रैक्टिस सेट हमने बोला है, लेकिन AEDO का खास करके 200 से अधिक हो गया और परीक्षा तक ये 250 तक चला जाएगा। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, इसमें बिहार स्पेशल का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको BPSC का PYQ भी इसमें हम लोग डाल देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब घटना चक्र देखिए, सारे सब्जेक्ट का आपको नोट्स PDF मिल जाएगा, ठीक है। बिहार SSC का लास्ट 20 ईयर्स का आपको पूरा का पूरा हम लोग यहाँ PYQ दे देंगे, और दरोगा का लास्ट 10 ईयर्स का पूरा यहाँ पे PYQ आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सब कुछ आप केवल 499 के वन टाइम पेमेंट में प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए इस नंबर ग्रुप में आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप कहीं भी शेयर कर दीजिएगा, आपको तुरंत ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। सो दोस्तों देखिए, हम लोग आ गए अपने ऑफिशियल इस नियमावली के ऊपर में। अब यहाँ देखिएगा, देखिए यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय प्राचार्य नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 कही जाएगी, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, तो देखिएगा, हाँ जी, आयोग से प्रेरित है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। देख लीजिए, तो किसके द्वारा लिया जाएगा, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जाएगा। अब देखिए इसकी नियुक्ति कहाँ कहाँ होगी ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पे जो नियुक्ति इनकी होगी वो देखिए, विद्यालयों में होगी, बिहार सरकार द्वारा संचालित जितने भी नियंत्रित विद्यालय होंगे उसमें होगी, माध्यमिक विद्यालयों में होगी, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होगी, जिला परिषद में होगी, नगर निकाय में होगी, ठीक है।
उसके बाद जो नियुक्ति प्राधिकार होगा वो संबंधित जिला और शिक्षा पदाधिकारी जो हैं वो इसके नियुक्ति प्राधिकारी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विद्यालय प्राचार्य से विपरीत है बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा समिति नियुक्ति स्थानांतरण कार्रवाई नियमावली 2020 जो है उसको यहाँ पे ये ओवरराइट किया गया, यानी कि 2025 में ये नया ये नियमावली बनाया गया है। ठीक है, क्लियर। अब अनुकंपा के लिए भी जो अनुकंपा आश्रित जो होंगे उनके जगह पे भी इनका नियुक्ति होगा। अनुकंपा समिति से विपरीत है इस नियमावली के अधीन विद्यालय प्राचार्य के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जो होगी उसके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो संवर्ग है, इस संवर्ग में जो आपका मूल पद होगा जिस पर आपका रिक्रूटमेंट होगा वो विद्यालय प्राचार्य होगा, और जो पहला आपका प्रमोशन होगा फिर वो हो जाएगा विद्यालय लिपिक के पद पर। ठीक है, यानी कि क्लर्क के पद पे जो हो जाएगा फर्स्ट प्रमोशन, यानी आप ज्वाइन करेंगे प्राचार्य के पद पे और आपका जो पहला प्रमोशन होगा फिर आप क्लर्क यहाँ से बन जाएंगे, तो आपका प्रमोशन का स्तर भी अच्छा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नियुक्ति प्रक्रिया देख लीजिएगा, इस संवर्ग के मूल कोटि पद पर जो है विद्यालय प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अब सीधी भर्ती है तो जो है अर्हताएँ कुछ यहाँ पे दी गई हैं, इसको देखिएगा। भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का मूल निवासी हो, यहाँ पे डोमिसाइल क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो बिहारी हैं उनका पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो इंडियन हैं उनको भी यहाँ पे जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दे विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंकों के साथ आप 10वीं अथवा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से फोकानिया अथवा बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना कंपलसरी यहाँ पे है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार आपका समय समय पर तय करेगा। तो यहाँ पे 18 ईयर्स जो है मिनिमम एज है, और जनरल कैटेगरी से आप हैं तो 37 ईयर्स, फीमेल जनरल कैटेगरी 40 ईयर्स रहता है, बाकी SC ST 42 ईयर्स के आसपास रहता है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, इसमें भी परीक्षा रहेगा, यानी कि जो है प्रोबेशन पीरियड इसमें भी रहता है। ठीक है, वो जान लीजिएगा, है ना। अब स्थानांतरण जो है यह पद सामान्यतः जिला के अंदर स्थानांतरण होगा, किसी भी जिला जो होगा उसी के अंदर में यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। संबंधित कर्मी के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा होना अथवा उनके विरुद्ध वित्तीय गबन का मामला संज्ञान में आने अथवा उनके कारण विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता हो तो नियुक्ति प्राधिकार एवं स्वयं अथवा संबंधित प्रधानाध्यापक या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित कर्मी को विद्यालय हित में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में स्थानांतरित कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ अगर होता है तो फिर आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकता है, ट्रांसफ़र कराया जा सकता है। ठीक है, अब अनुशासनिक कार्रवाई भाई जैसा कि है, अगर कुछ ऐसा गबन का मामला रहेगा तो उसमें हो सकता है, काम वाम नहीं होगा तो वो हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अनुकंपा तो आप जान ही रहे हैं, अब कोई अनुकंपा आश्रित होंगे उनका जो है उनके जगह पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें बेसिकली जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सिलेबस वगैरह मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा, ये 2024-25 के स्टार्टिंग में, ठीक है ना, ये नोटिस लाया गया था। राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, ठीक है, 6421 स्कूल है, नवस्थापित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हैं। नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एवं विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद पर यहाँ पे पदों के सृजन की बात की जा रही है, यानी कि 6421 स्कूल है और प्रति स्कूल एक सहायक की बातें हो रही हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि परिचारी सहायक मिला के कुल मिला के 45,000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है। ये शिक्षा मंत्री के द्वारा खुद ये स्टेटमेंट है, आपने ये देख ही लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जो ये सहायक की बातें हो रही हैं, इनका यहाँ पे सैलरी भी डिसाइड किया गया था, लेकिन अब इनका सैलरी अधिक रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो विद्यालय सहायक का पद प्रति माह 16,500 रुपये नियत वेतन मानदेय यहाँ पे दिया जाएगा और 500 रुपये आर्थिक वेतन वृद्धि पर सृजित किया गया है। सृजित पदों पर आवश्यकता अनुसार नियोजन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या इतना द्वारा ये किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ जान लीजिए, बिहार SSC के माध्यम से ये भर्ती होने जा रही है, और बिहार SSC के माध्यम से जो भर्ती होगी दोस्तों, फिर उसमें ये आपका जो एक बेसिक जो सैलरी तय कर दिएगा 16,500, ये नहीं रहेगा, सैलरी आपकी अधिक रहेगी। अब देखिए कहाँ से कितना सीट है वो देख लीजिए कुल मिला के। तो पटना में कुल 210 स्कूल है तो 210 सीट हो गया, नालंदा में 149 हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते देखिए, पटना से सबसे अधिक तो मुजफ्फरपुर में 305 स्कूल है, मुजफ्फरपुर में, है ना। और यहाँ पे जब आप आइएगा तो कुल मिला के 6421 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहाँ किस जिला में कितना पोस्ट है, आप इसको देख सकते हैं।
अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो दोस्तों बिहार एसएससी अभी रिसेंटली, ध्यान रखिएगा, परिचारी का जो है इसमें जो है लगभग 4000 पदों पे जो है भर्ती आया हुआ है परिचारी का। तो उसका जो सिलेबस है बिहार एसएससी का डिट्टो सेम एज इट इज़ वही सिलेबस इसमें भी रहेगा, कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं होगा। यानी कि जो आपका 50 जीएस हो गया, इसमें जो आपका करंट अफेयर्स वगैरह रहता है वो रहेगा। फिर 50 आपका जो यहाँ पे मैथ और साइंस मिला के रहता है वो रहेगा, और 50 आपका रीजनिंग हो जाएगा। तो ये सेम एज इट इज़ वहीं सिलेबस इसमें भी रहेगा। नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन कब आएगा दोस्तों, अभी आप ये देख रहे हैं इसका अनाउंसमेंट हो गया है। इसका नोटिफिकेशन आप अगस्त के महीने में उम्मीद लगा सकते हैं, अगस्त से पहले नहीं, क्योंकि जब तक, ध्यान रखिएगा, 10+2 वाला एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है तब तक इसका नोटिफिकेशन आप अभी उम्मीद नहीं लगाई, क्योंकि बिहार एसएससी और गवर्नमेंट दोनों के ही अभी प्रायोरिटी लिस्ट में है। सबसे पहले बीएसओ सीजीएल 4 इंटर लेवल इस सब का एग्जामिनेशन करवाना है, बहुत लंबे टाइम से ये सब लंबित है, सबसे ज़्यादा लंबे टाइम से इंटर लेवल लंबित है। उसके बाद ही अगस्त सितंबर के महीने में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब इस वीडियो से रिलेटेड आपका और भी कोई सवाल हो, प्रश्न हो, कंसर्न हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।